Very good afternoon, dear student. Today I am going to keep myself continuing in lesson number 2 last spring. आपको यहाँ से अब देखना है मुकेश insist on being his own master. I will be motor machine mechanic. He announces. Do you know anything about cars? I ask. मुकेश खुद का मालिक बनने का जिद करता है, इंसिस्ट करता है, कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। वह इसका प्रोक्लेम करता है, घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. हिज ड्रीम्स looms like a merge amidst in the dust of the street that will fill town Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for the women in the land in its seams. बहुत अच्छी यहाँ पर पैराग्राफ्स इसमें आप देखें। कहता है कि हाँ मैं कार चलाना सीखूंगा। वह रिप्लाई करता है, वह स्ट्रीट राइटर की आंखों में देखता है। उसके जो सपने रहते हैं वह एक मृग मरीचिका की तरह रहते हैं। उसके सपने जो रहते हैं, जो आप देखेंगे मृग मरीचिका उसे कहते हैं, जो जैसे आप कभी दोपहर में सड़क पर जो हाईवे होता है उस पर जाएंगे रात के नहीं, दिन के 12 बजे 1 बजे करीब में, तो आप देखेंगे दूर पानी की तरह दिखेगा। जब उसके पास आप जाएंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक उसके सपने भी इसी तरह रहते हैं। उसके सपने जो मृग मरीचिका की तरह रहते हैं, गलियों में धूल से ओझल हो जाते हैं। उस जो जिस शहर से फिरोजाबाद को पूरी तरह से भर देता है। फिरोजाबाद जो एक शहर है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में हर परिवार चूड़ियों का काम करता है, चूड़ियों के धंधे में लगा रहता है। यह इंडिया का ग्लास इंडस्ट्री है। यहाँ पर हज़ारों परिवार, बहुत सारे परिवार भट्टियों में काम करते हैं और लोग ग्लास वेल्डिंग का काम करते हैं। यहाँ पर औरतें चूड़ियाँ बनाने में बहुत सारी, आज से नहीं बहुत सारे पीढ़ियाँ दर पीढ़ियों से काम कर रही हैं, अपना समय गुजार दी हैं। तो इसको मैं समराइज करके बता रहा हूँ, आप आगे देखो यहाँ से। मुकेश फैमिली इज एमंग ऑफ देम। मुकेश की परिवार भी उसी में से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस। भट्टी होता है फर्नेस मतलब, विद हाई टेम्परेचर इज dingy cells without air and light, that the law if imports could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। देखो कितना अच्छी बात बोला गया है कि यहाँ पर जो परिवार है, मुकेश का परिवार काम करता है, उसमें कोई नहीं इस चीज़ के बारे में अवेयर है कि यह बच्चों के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर पर भट्टियों में काम करना उनके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर काम करने बहुत ज़्यादा गंदगी है। बिना हवा बिना पानी के कमरों में काम करना पड़ता है और ये एक तरीके से इलीगल काम है। यहाँ पर काम करना बच्चों के लिए तो इलीगल है ही। यदि यह कानून लागू कर दिया जाए तो उसे वह काम जो कि सारे बच्चे करते हैं, और बच्चों की संख्या बताई गई लगभग 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है अगर ये कानून बन जाए कि छोटे बच्चों को काम नहीं करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की कहानी है, तो कानून हो सकता है ना बना हो। जहाँ वे दिन रात अपनी कठिन मेहनत करते हैं और वहाँ पर काम करने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काम करने से आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइड बीम एज वॉलेंटियर मतलब होता है इच्छा से काम करना। टू टेक मी होम विच बी प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ट होता है, रीबिल्ट। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग बदबू होता है, लैंड चॉक्ड विद द गार्बेज पास्ट होम्स ऑफ द रिमेन होवेल्स मतलब होता है खंडहर, एंड द क्रम्बलिंग
वॉल टूटी दीवारें, हुबी मतलब लटकती हुई डोर, फिर नो विंडो कोई विंडो नहीं था, क्राउडेड विद द फैमिली ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल, को को एग्जिस्टिंग मतलब रहना इन अ प्रीमीवेल प्राचीन स्टेट। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं जब वो अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर गर्व से कहता है कि यह दोबारा बनाया जा रहा है। हम बदबू मारती हुई कचरे में भरी गलियों से घरों के पास से गुजरते हुए टूटती हुई दीवारों के खंडहर मात्र रह गए हैं। हिलते हुए दरवाजों के साथ न खिड़कियां हैं जिसमें परिवार और पशुओं की भीड़ साथ साथ अति प्राचीन अवस्था में है। अति प्राचीन अवस्था में है मतलब बहुत ओल्ड हो चुके हैं। ही stops at the door one of such house, bangs a heavy iron door with his foot and pushes it open, which sits a large vessel sizzling Spanish leaves on the ground. In a large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. अब यहाँ पर जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि ऐसे में एक घर के दरवाजे पर रुकता है और वह हिलते हुए लोहे के दरवाजे पर अपने पैर से मारता है और उसे धक्का देता है जिससे वह खुल जाता है। हम एक अधूरी बनी झोपड़ी में दाखिल होते हैं जिसके एक हिस्से में सूखी घास से ढका हुआ लकड़ी के जलने वाले चूल्हे हैं, जिस पर पालक उबलते हुए एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। धरती से बड़े से एल्युमिनियम के बर्तन में कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। एक पतली औरत सारे परिवार का भोजन बना रही है। Through eyes filled with the smoke, she smiled. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in year. She had begun to command respect as the Bahu, the daughters-in-law of the house, already in charge of three men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face, जैसा कि हमारे गांव में होता है। वह एक पतली औरत सारे परिवार का भोजन पका रही होती है। धुएं से भरी आंखों के साथ वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, उम्र में बड़ी नहीं है। वह एक बहू का सम्मान प्राप्त करने लगी है, घर की पुत्र बहू हो चुकी है। जो पहले से 3 आदमियों द्वारा चलाया जा रहा है। उसका पति मुकेश और उसका पिता। जब वह बूढ़ा आदमी अंदर घुसता है तो वह शिष्टाचार दिखाने के लिए टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है, जैसा कि एक रिवाज है। पुत्रवधू मतलब जो घर की औरतें होती हैं वह ऐसा करती हैं। घूंघट वेल मतलब होता है घूंघट। आगे देखो। As a custom demands, daughter-in-law must their face before the elders. In this case, the elder is impoverished bangles maker, despite long year of the hard labor. First as the tailor, then the bangle maker has failed to renovate a house, send his 2 sons to the school. All he has managed to do to teach them what he knew, the art of making bangles. आप देखो कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि जैसा कि रिवाज है पुत्रवधू को घर के बड़े आदमी के सामने घूंघट करना पड़ता है। इस मामले में बड़ा आदमी गरीब चूड़ी बनाने वाला है। सालों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद भी अपने एक टेलर के रूप में, फिर एक चूड़ी वाले बनाने के रूप में एक नया घर बनाने में नाकामयाब रहता है। मतलब जो मजदूर रहते हैं वो कोई भी नया मकान नहीं बना सकते हैं। वे अपने दोनों लड़कों को स्कूल नहीं भेज पाता है। कौन? इसका फादर, जो मुकेश का फादर है। जो कुछ वह कह रहा था वह मतलब वह बहुत दयनीय स्थिति थी। वह सब सीखना चाहता था। वह
पर उसके पास समय नहीं था कि वह स्कूल जा सके, और वह पूरे जीवन अपने आप को चूड़ियाँ बेचने में बिता देता है। चूड़ियाँ जानने की जो कला होता है उसमें अपने समय को बिता देता है। तो बच्चों यहाँ तक आप देखो, थोड़ा सा और बचा है, इसको मैं कल फिनिश कर दूँगा। आप अपने से भी इसको स्टोरी को रीड कर सकते हैं यूट्यूब पे जा कर के। थैंक यू, हैव अ गुड डे।